देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो मैं आपको बताऊंगा, और इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे डेरिवेशन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में खत्म करने वाले हैं भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है भाई, और जो बच्चे अच्छे तरीके से पूरा स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं वो तांडव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस जस्ट 499 है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये कंटेंट कहां मिलेगा, इस प्यारे से एप्लीकेशन स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में। ठीक है भाई, चलिए तो रेडी हो जाएं आप लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दो चुंबकीय बल रेखाएं। कमेंट करो भाई, आपने अगर पढ़ रखा है बताइए। जो दो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के निकट काटती हैं, चुंबक के मध्य बिंदु में काटती हैं। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है जल्दी से बताओ भाई, दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर सकती हैं, कमेंट ना भाई, जल्दी से बताओ। दो चुंबकीय बल रेखाएं इनमें से क्या कर सकती हैं, उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के निकट काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, या फिर चुंबक के मध्य में काटती हैं। जो भी आप लोगों को पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। राधे राधे भाई सभी के लिए। चलिए, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, तो बेटा ये आपका एकदम सही आंसर है। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, और अगर वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि इम्पॉसिबल वाली बात हम लोग कर रहे हैं यहां पर। ठीक है भाई, चलिए ज्यादातर बच्चों को पता है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर, वेबर मीटर, एक हमारे पास ये है। ठीक है, वेबर में ही आपने पढ़ा होगा, तो कमेंट करके बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें। मैंने आपको चार मात्रक पढ़ा रखे हैं भाई, तो उनमें से बताओ इनमें से कौन सा सही है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इनमें से कमेंट करें बच्चों कौन सा सही आंसर है, जल्दी बताएं बेटा। अभय श्रीवास्तव ओके, उज्मा ओके। हम भाई हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं, यूपी बिहार एमपी राजस्थान किसी भी स्टेट से हो आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हो भाई। इतने ज्यादा बच्चे लाए भाई आज, ओ माय गॉड। चलिए कोई नहीं, चलिए तो बेटा जिन बच्चों ने भी ये वाला आंसर कर रखा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये एकदम सही है। देखो चुंबकीय क्षेत्र के मैंने आपको चार मात्रक बताए थे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला और गॉस। और एक गॉस में 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। जो गतिशील आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं, या वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या है। अभी टेस्ला को मारो गोली भाई, वो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। तो भाई जिन बच्चों ने भी पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि गतिशील आवेश के द्वारा वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न किया जा सकता है। अगर कोई आवेश गतिशील है तो उसके द्वारा हम वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए
एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। बेटा ये भी गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं और बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों के द्वारा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम गतिमान आवेश द्वारा और बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है तो वहां पर भी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और अगर कहीं पर आवेश जो वो गतिमान है तो उसके द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन दोनों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। तो भाई याद रखना इसका राइट आंसर है चौथे का भाई सी। ठीक है बच्चों, याद रखोगे ना, भूलना मत। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्षैतिज दिशा में, ये मान के चलिए भाई हमारी क्षैतिज दिशा है, क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन, क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज दिशा में चल रहा है, एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या भाई, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। भाई आप लोग देख सकते हो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस इलेक्ट्रॉन के कैसा है, 90 डिग्री पर है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। बट ये क्षैतिज दिशा में कर रहा है तो भाई क्षैतिज दिशा में एक वृत्त बन जाएगा। तो क्षैतिज तल में एक वृत्त, इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो क्या होगा बच्चा पार्टी, क्षैतिज तल में एक वृत्त। ठीक है भाई, क्या होगा, क्षैतिज तल में एक वृत्त। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था। भाई देखो ये उसी के ऊपर आधारित आ गया क्वेश्चन कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत, इस चीज को याद रखना बेटा, अगर कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। और अगर आवेशित कण 90 डिग्री को छोड़कर, लंबवत छोड़कर किसी अन्य कोण पर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो हेलिक्स या कुंडलिनी के आकार का होता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखना। कैसा होता है, हेलिक्स। कब होता है, अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री पर प्रवेश ना करके किसी अन्य कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ कुंडलिनी या हेलिक्स के आकार का होता है। ठीक है भाई, याद रखना क्वेश्चन को भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, वही आ गया जो मैंने अभी बताया था कि एक आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। कण का जो पथ है वो कैसा होगा भाई, अभी मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री को छोड़कर किसी अन्य कोण पर प्रवेश करे तो उसका जो पथ होता है वो कुंडलिनी या फिर हेलिक्स के आकार का होता है। याद रखोगे भाई, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना सभी बच्चे, फिर बाद में मत कहना कि सर आए तो वही क्वेश्चन थे बट हम जवाब देकर नहीं आए थे, बिकॉज हम उनको तैयार करके नहीं गए थे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सभी ने पढ़ रखा होगा ये उम्मीद करता हूं। m द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत वेग v से प्रवेश करता है, इसके पथ की त्रिज्या होगी। इसके पथ की त्रिज्या कितनी होगी भाई, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए मैं डेरिवेशन आप सभी को पढ़ा चुका हूं और हमारा क्या निकल के आया था, r बराबर mv/qb। यही हमारा इसका राइट आंसर है बच्चों, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो वृत्ताकार मार्ग की या पथ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, mv/qb होगी। कितनी होगी बच्चों, mv/qb होगी। ठीक है भाई, आज के सेशन में इतने ज्यादा बच्चे लाइव देख के हम बड़े प्रसन्न हो गए भाई, इतने सारे बच्चे हैं भाई, ये जा कहाँ रहे, मैं तो यही सोचता हूँ अभी तक। एक तो यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता, सबसे बड़ा पंगा ये चल रहा हमारे साथ, पता नहीं क्यों यार। अब तो क्लास भी हम लोग बहुत ही कम प्रोवाइड कर रहे हैं भाई वाईटी पर, देख रहे हो आप लोग, फिर भी यूट्यूब से पता नहीं क्यों धोखा कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेशन ऐसा ही सही। इसमें देखो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं कैसी हैं भाई, समान हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित या प्रक्षिप्त किए जाते हैं तो पथ की त्रिज्या होगी, किसकी अधिक होगी, देखो प्रोटॉन की होगी। बट क्यों, देखो r बराबर क्या होता है, mv/qb।
ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं भाई कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है? तो आप कहो सर प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो भाई जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके पथ की त्रिज्या भी ज्यादा होगी, याद रखोगे भाई। तो पथ की त्रिज्या होगी प्रोटॉन के लिए अधिक, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। इसी वजह से प्रोटॉन के लिए जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, पथ की जो त्रिज्या होगी बच्चा पार्टी, वो कैसी होगी? अधिक होगी। ठीक है भाई, आएगा क्वेश्चन, करके आना बेटा, छोड़ के मत आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए पहले उसको क्या कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर, इसको याद रखना भाई, समांतर V चाल से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान होगा। देखो सभी ने आई थिंक, उम्मीद करता हूं बेटा पढ़ा होगा, F बराबर QVB sin थीटा। अब यहां पर वो क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा का मान आप यहां पर कितना लगाओगे? 0 डिग्री। तो QVB साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है, सभी को पता होगा। तो टोटल वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, अर्थात उस आवेशित कण पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। ओके, उसका जो मान होगा वो कितना निकल के आ रहा है? 0। तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर V चाल से गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है भाई, याद रखोगे। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो बाद में मत कहना कि सर हमने तैयार नहीं किया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान है। लंबवत आ गया, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, F बराबर QVB साइन थीटा। अब थीटा कितना है आपके पास? लंबवत का मतलब 90 डिग्री, तो QVB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है बेटा? 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? QVB F का मान कितना आ गया बच्चों? F का मान हमारा QVB निकल के आ गया है। सभी का आ गया भाई, यही बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यही आ रहा है ना? चलिए यहां पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित आवेशित कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो किस पर सर्वाधिक बल लगेगा? F बराबर Q इंटू E, सभी पढ़े हो भाई। किस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इनमें ज्यादा होगी? भाई इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए तो F E का मान सेम रहेगा। ठीक है भाई, तो F बराबर E इंटू E करोगे। वैद्युत क्षेत्र हमारा कैसा मान के चलेंगे? हम सभी में इक्वल मान के चलेंगे भाई। ठीक है, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र सभी के लिए समान है। तो जिसमें अब यहां पर प्रोटॉन है, He+ है, Li+ है, दिख रहा है सबको। F हमें निकालना है, F बराबर QVB, सभी पढ़े हो भाई। Q की जगह EVB हो जाएगा। ठीक है, E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए F निकालोगे आप, प्रोटॉन के लिए निकालोगे, He+ के लिए निकालोगे, समान वेग है। ध्यान से सुनना, F बराबर आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? QVB। ठीक है भाई, Q बराबर N इंटू E, सभी पढ़े हो। VB हमारा सभी के लिए समान है। अब N इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1 रहेगा, E सेम निकल के आ गए, F का मान आ गया भाई। अगर आप He+ के लिए निकालोगे भाई 2He4 होता है, एक कम कर दो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा N का मान इसके लिए होगा, तो वैद्युत बल या चुंबकीय बल का मान सर्वाधिक Li+ के लिए ही निकल के आएगा, क्योंकि ये दोनों सभी के लिए इक्वल है, समान है। V और B के मान सभी के लिए समान है। चलिए एक न्यूमेरिकल है, सभी लोग ट्राई करिए और मेरे को आंसर कमेंट करिए कि कितना आ रहा है। पहले पढ़ लीजिए सवाल में क्या कह रहा है। कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के लंबवत कार्यरत है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन 2 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र दोगुना कर दिया जाए तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? अब इस सवाल को कितने बच्चे हमारे कर सकते हैं, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। सामने स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल है, सभी ने गलती से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R बराबर mv/qb। ठीक है, अब ध्यान से समझो,
कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के लंबवत कार्यरत है, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन 2 सेमी त्रिज्या, r का मान 2 सेमी हो गया, वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने यहां पर दोगुना कर दिया भाई, चुंबकीय क्षेत्र कितना कर दिया, दोगुना कर दिया, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप मान के चलिए r1 है, इलेक्ट्रॉन के लिए m सेम रहेगा, q सेम रहेगा, चाल भी हम समान मान के चल रहे हैं। ये b1 मान लो, r2 बराबर m v q b2, ठीक है। r1 अपॉन r2 बराबर क्या निकल के आ गया, b2 अपॉन b1। चुंबकीय क्षेत्र कैसा कर रहा है, 2 गुना, 2b हो गया, और b1 आपका b ही रहेगा। अब देखो r1 आपको 2 दे रखा है इसने, और r2 निकालना है। 1 b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r2 कॉमन कितना आगे बेटा निकल के 1 सेंटीमीटर, बस खत्म सवाल यार। तो सवाल टिपिकल नहीं होते हैं, अगर आप करने का प्रयास करते हो तो आप आसानी से हर टाइप का सवाल बेटा कर सकते हो। तो एक बार जल्दी से बता दो, सभी बच्चों का 1 सेंटीमीटर निकल के आया है या फिर नहीं? फॉर्मूला सबको याद होगा ये वाला, जल्दी से बताओ भाई। गुड इवनिंग प्राची, अरे जल्दी से बताओ भाई, आगे भाई सभी का आंसर। मोहम्मद रिजवान, यहां पर उर्दू बेटा किसी को नहीं आता तो कृपया करके इंग्लिश में या हिंदी में टाइप कर लो, उसको हम समझ पाएंगे। चलिए, ओ मुझे लगा पढ़ना आता होगा। ये तालहा, फजर, मेरठी भाई इनको ब्लॉक कर दो, ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हमको नहीं चाहिए, हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, ओके। आदित्य, भानु, मॉन्स्टर, जो भी बच्चे फालतू कमेंट कर रहे हैं या पढ़ाई ना कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दो। पढ़ने वाले चाहिए, चाहे 4 ही पढ़े, बस पढ़ने वाले हो भाई, मैं उनको भी पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई इश्यू नहीं है, चलेगा, ठीक है। यूट्यूब जी सपोर्ट नहीं करे तो भाई कोई बात नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, सबका आंसर आ गया होगा भाई ये वाला, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, ठीक है। ये समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि उनके परिक्रमण काल क्रमशः t1 व t2 हो तब क्या होने वाला है, ठीक है भाई। एक अल्फा कण है और एक, देखो t बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो गलती से, 2 पाई m अपॉन क्यू बी पढ़ रखा होगा। चुंबकीय क्षेत्र समान है, Q प्रोटॉन पर कितना होता है, अल्फा कण पर कितना होगा, लगा दोगे। M प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण लगभग इक्वल सा होता है। T1 अपॉन T2 मैं आपके लिए फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लेना इसको। M1 अपॉन Q1, M1 अपॉन Q1 किसका है, प्रोटॉन के लिए। M2 अपॉन Q2 ये किसके लिए, अल्फा कण के लिए। इसको आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। L यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश, अल्फा कण का द्रव्यमान और अल्फा कण पर आवेश, ठीक है भाई। सारी चीज आपको मिल जाएंगी, टेंशन ना लो, कैलकुलेशन कर लेना। आंसर आए तो बता देना, ना आए तो मेरे को कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 का ये होमवर्क आप लोग मान के चलिए कि आपको लोगों को ये होमवर्क के रूप में करना है। ट्राई करने में क्या जाता है भाई, हो या ना हो ये तो बाद की बात है, ठीक है, बस ट्राई कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो, पढ़ो पहले शांति से प्यार से। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तब आवेश के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 को कर सकते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपकी स्क्रीन पर है। कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं, सर इसे पढ़े 2 महीने हो गए। बेटा शिवम यादव, फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, ओके। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कमेंट करो कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। लिखने में थोड़ा सा साइज, किसका साइज भाई, हमारे लिखने का साइज या तुम्हारे लिखने का साइज, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से भाई। इनको फ्री में भी नोट्स दे दिए जाए ना, मॉन्स्टर ये फिर भी लाइव नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने 2-3 दिन फ्री में देखे थे, 3000 बच्चों के फ्री ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। उसमें भी अगर कोई लिंक दे दी जाए ना, उनको नोट्स भी दे दी जाए, फिर भी ये लोग लाइव नहीं आते हैं, तो फिर फ्री में इनको देने से फायदा क्या, ठीक है। चलो जी सर कर लेंगे, अंजलि राजपूत, चले भाई, यस सर आई कैन डू इट। चलो जो बच्चे कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो भाई, कहने से कुछ नहीं होता है। मेरे को आंसर बताओ भाई, ये आ रहा है तब मानूंगा कि हाँ आप लोग कर सकते हो। जल्दी से करें सभी बच्चे।
4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी, चलिए भाई 4 गुनी ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं 4 गुना। चलिए भाई हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। देखो R बराबर क्या होता है, mv अपॉन क्यू बी। ध्यान से समझना, आवेशित कण का जो वेग है हम उसको दोगुना कर रहे हैं भाई। ये आप R मान के चलिए, R1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R2 बराबर द्रव्यमान हमारा सेम है, कण का जो वेग है वो हमने 2v कर दिया, और जो त्रिज्या है उसको हमने आधा कर, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया। ठीक है, Q हमारा Q ही रहेगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। R1 अपॉन R2 बराबर mv अपॉन क्यू बी बटे 2mv बटे q इंटू बी बाई 2। ठीक है बच्चों, mv से mv कैंसिल, qb से qb कैंसिल। ठीक है, अब ये ऊपर पहुंच गया भाई, पहले का चौथे से होता है तो 1 इंटू 1/2 बटे दूसरे का तीसरे से होता है तो 2 इंटू 1, तो ये भी हमारा नीचे ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/4। यहां पर क्या है आपका R1 अपॉन R2, क्रॉस मल्टीपल अगर आप करोगे तो R2 का मान कितना आ रहा है बच्चों, 4R1। तो जो हमारी त्रिज्या है अब वो पहले की कैसी हो रही है, 4 गुनी। देख रहे हो ना, 4R1 का मतलब क्या है भाई, पहले जो त्रिज्या होगी उसकी 4 गुनी त्रिज्या अब हो जाएगी 4R1। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे, कैसे सवाल को करना वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए एक न्यूमेरिकल और हमने आपके लिए दे रखा भाई, ट्राई करो सभी बच्चे। क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है, तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। भाई कितने बच्चे हमारे इसको कर सकते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। जो बात करते नहीं कर रहे हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया, जो बात कर रहे हैं उन्हें ब्लॉक नहीं कर रहे हो। हमजा, चलो भाई ऐसा मत करो, हमजा बोल रहे हैं तो भाई गलत बात है। ठीक है, हमजा रेगुलर लड़कियां लड़का मुझे नहीं पता भाई, हमजा नाम सुन के तो आई डोंट नो। हमजा यू आर बॉय और गर्ल, कमेंट करो भाई, तुम लड़के हो या लड़की हो। चलिए कमेंट करें भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप लोग कर सकते हो तो ट्राई करने में क्या जाता है, देखो हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन हमको कोशिश जरूर करना चाहिए भाई किसी भी काम को करने के लिए। ओके, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताओ आप लोग कर लोगे ना। यस सर कर लेंगे, जी सर जी सर जी सर। हाँ कमल शर्मा, बहुत ज़्यादा बेटा तुम लाइव आते हो, जो फ्री में तुमको PDF प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, उसमें हज़ारों बच्चे ऐड हैं, तुमको पता है अगर तुम सिंगल लाइव आ रहे हो ना तो एक से के लाइव आने से सभी को फ़ायदा हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। हमें इसके लिए कितना चार्ज देना होता है एक PDF के लिए तुमको नहीं पता है। ठीक है, अगर सभी बच्चे लाइव आने लगे भाई तो अच्छा लगता है भाई, लिंक भी शेयर कर देते हैं कभी कभी हम लोग, जिसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है, उसके बाद भी तुम लोग कनेक्ट करके नहीं आ पाते तो फिर क्या फ़ायदा उस फ्री PDF ग्रुप का। चलो पहले हम इस सवाल को भाई देखते हैं कि हमको क्या क्या दे रखा है। एक लंबा सीधा तार है, इसमें हम लोग 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और इस तार से 48 सेंटीमीटर दूर की दूरी पर, ये कितना दूरी है 48 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो समांतर धारावाही चालक के कारण या धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, B बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I अपॉन R। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁷, आई हमारे पास कितना बचा 12, और दूरी कितनी है 48 सेंटीमीटर। इसको हम किस में चेंज करेंगे भाई, मीटर में, तो 48 गुणा 10⁻⁻2, 12 चौक कितना होता है 48, और 2 दूनी कितना होता है 4, ऊपर क्या रह गया आपका 1, 2 से 1 को डिवाइड करोगे बच्चा 0.5 इंटू 10⁻⁷, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है भाई, अगर आप यहां से पॉइंट हटाते हो तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, इस पावर को भी आप ऊपर लेके चले जाइए, तो 5 इंटू -7 +2 क्या बचा 10⁻⁵। ये पावर जब ऊपर गई तो ये पावर भी हमारी हो गई नेगेटिव, तो आंसर हमारा कितना आया 5, पावर माइनस माइनस में जुड़ जाएगी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। भाई देख लीजिए हमारा यही आंसर आ रहा है ना, आप लोगों का यही आया या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट करें भाई आप सभी का आंसर कितना आ रहा है। जिन्होंने नहीं किया बेटा मैंने करा दिया है, हमारा जो आंसर आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आ रहा है। उम्मीद करता हूं सबका यही आया होगा भाई।
जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, इन्होंने लाइक शेयर ना किया हो, वैसे करोगे नहीं आप लोग, उतने अच्छे बच्चे नहीं हो। इस बार हमें बहुत ज़्यादा गंदे बच्चे मिले, इतने गंदे तो भाई लास्ट ईयर भी नहीं थे, सच्ची बता रहा हूँ। वो भी थोड़ी बहुत बातें मान लेते थे। ये 2 सालों से पहले हमें बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिला करते थे यार, बहुत ज़्यादा लवली स्टूडेंट्स, रेगुलर लाइव आना, हर वीडियो को देखना, भाई उनकी बात ही अलग हुआ करती थी। अब 2 सालों से हमें वो बच्चे नहीं मिले जो मिला करते थे, पता नहीं क्यों। एक लंबे सीधे तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगी। तार से कितनी दूरी पर, मतलब हमको यहां पर आर निकालना है। क्या क्या सवाल में दे रखा बेटा? आई आपको 1 एम्पियर दे रखा है और बी हमको दे रखा है 10⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अभी फॉर्मूला देखो, मैंने कुछ देर पहले ही आपको लिखाया है, B बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R। क्या निकालना बच्चा? R। तो R बराबर 2 × 10⁻⁷ I/B। ठीक है बच्चों, तो 2 × 10⁻⁷। अब देखो I हमको कितना दे रखा है? 1, और b हमारे पास कितना है? 10⁵। ये पावर हमारी ऊपर चली जाएगी बच्चों, कहां चली जाएगी? ऊपर। सही है ना भाई? पावर इधर 10⁵ दे रखा, आई थिंक -5 होना चाहिए भाई, आई थिंक, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ये -5 होगा बच्चा, -5 कर लेना इसको, ठीक है। इस पावर को आप ऊपर लेके जाओगे तो 2 × 10⁻⁷, पावर हमारी ऊपर जाकर हो जाएगी पॉजिटिव। अब ये माइनस का 7 है, प्लस का 5 है, क्या बचेगा? 2 × 10⁻² मीटर। मुझे अगर ये सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मैं 100 का मल्टीपल कर दूंगा, तो 2 × 10⁻² × 100। अभी हमारा सेमी में हो गया। अब देखो ये 2 जीरो हैं, मतलब 2 पॉजिटिव पावर हैं, 2 नेगेटिव पावर हैं, कैंसिल। हमारा आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कब होगी? तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। देख लीजिए भाई, आंसर यही है ना बच्चा। बस यहाँ पर पावर आप लगा लेना, जो बच्चे पेड हैं, जिनको पीडीएफ बेटा वो एप्लीकेशन में अपडेट है, सारी चीजें, ठीक है, सभी बच्चे देख लेना वहां पर विद सॉल्यूशन। जैसे सेशन खत्म होगा ग्रुप में आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो। हो गया भाई सभी का आंसर? आ गया ना 2 सेंटीमीटर? चलिए, सभी का 2 सेंटीमीटर आ रहा है, चलो अच्छी बात है बेटा जिनका आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के जो पुंज की प्रकृति है वो अपसारी, अपसारी का मतलब जानते हो अवतल लेंस की तरह, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस की तरह, याद रखना। तो अगर समान दिशा में समान वेग से इलेक्ट्रॉनों गतिमान है तो उनके पुंज की प्रकृति हमेशा कैसी होगी? अपसारी। 1 नंबर में बेटा ये भी पूछा जा सकता है। चलिए सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है? यदि 2 समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही हो तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि। चलिए भाई, ये 2 हमारे पास तार हैं, इसमें हम लोग I1 और I2 धाराएं समान दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब ये दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं? इनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है, आपको मैंने डेरिवेशन पढ़ा रखा है भाई। तो ये दोनों क्यों आकर्षित करेंगे? क्योंकि इनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है, और अगर धारा की दिशा बदल दें तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है बेटा, ठीक है, ये आप सभी को हम पढ़ा चुके हैं। तो उनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है, इसी वजह से दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित कब करेंगे? जब दोनों चालक तारों में धाराओं की दिशा हम बदल देंगे, एक में ऊपर की साइड, दूसरे में नीचे की साइड, तब उस कंडीशन में दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है भाई, याद रखना, भूलना मत। चलो अभी हमारे ऑब्जेक्टिव चल रहे बेटा, ऑब्जेक्टिव खत्म होंगे, फिर शॉर्ट टाइप, फिर न्यूमेरिकल, फिर डेरिवेशन। सेशन लंबा रहेगा, लेकिन आप लोग चाहोगे तब, ठीक है। आप लोग चाहते ही नहीं हो कि भाई आपके लिए सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि प्रोवाइड करें, बट एक तो यूट्यूब धोखा दे देता है, फिर आप लोग धोखा दे देते हो, फिर अंदर से फीलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए समझिए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तार हैं, ठीक है भाई। एक समांतर तार ये रहा, एक समांतर तार ये रहा, दोनों के बीच का जो दूरी है बेटा वो कितना है? 1 मीटर। सवाल को समझना,
इन तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब इसमें ऊपर की साइड है और इसमें नीचे की साइड है, धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो बेटा फॉर्मूला हम आपको क्या पढ़ाए हैं, F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ पड़ा होगा, I1 I2 अपॉन R, ठीक है ना। 2 × 10⁻⁷, I1 कितना आपके पास 1, I2 कितना है 3 और R हमारे पास कितना है 1, तो 3 दूनी 6 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल है। अब देखो कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। अगर दोनों तारों में धाराओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत है बच्चा, तो वो तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ रहा है 6 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर प्रतिकर्षण। ये दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। भाई आगे सबका आंसर यही, F/L का मान सभी बच्चे कमेंट करिए, आप सभी का यही आया है ना भाई। यहां पर भी यही लिखा हुआ है भाई, ठीक है, देख लो आप लोग, सी वाला हमारा एकदम सही है, ठीक है। आगे सभी का यही आगे ना भाई, सभी का एक बार कमेंट कर दिया करो सर आ गया हमारा, ठीक है। नहीं आया तो बता दो कि सर नहीं आया है, ओके। चलिए नोट कर लीजिए सभी जल्दी से, इसको सॉल्यूशन मैंने वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। देखो डायरेक्ट बहुत सारे चैनल्स पर ये सही है, ये सही है, ये सही, आप लोग उनसे खुश रहते हो भाई, मुझे पता है। फिर फेल हो जाओगे, नंबर कम आएंगे, फिर बोलोगे सर हम फेल हो गए, फिर ब्लेम ऑनलाइन क्षेत्र को कर दो कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, ठीक है। ये नहीं देखोगे कि हमने कहाँ से पढ़ा था। चलिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, M = I × A, इसी से हम इसका यूनिट बना लेते हैं। तो M का मात्रक बराबर I का होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारा इसका यूनिट बन जाएगा, ठीक है भाई। पता है ना सबको ये वाला, एक टाउ बराबर mb sin थीटा होता है, उससे भी आप इसका यूनिट बना सकते हो, m बराबर टाउ अपॉन b sin थीटा, इससे भी आपका बन जाएगा, ओके। जल्दी से बताइए भाई सभी बच्चे, आदर्श जब तुम इसी में नहीं टिक रहे हो तो अगली में कहां से टिकोगे भाई तुम, ठीक है। जब तुम इसी में नहीं टिक पा रहे हो तो अगली में कहां से टिकोगे। तैयार हैं क्या तुमको ये सारे क्वेश्चन, नहीं है ना। चलो आगे बेटा सभी का, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। कमल शर्मा हमने तुमको पहली बार लाइव देखा बेटा, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुमको पहली बार लाइव देख रहा हूं कि हाँ तुम्हारे नाम का भी कोई बच्चा यहां पर पढ़ रहा है। चलो नोट कर लो बेटा सभी लोग इसको। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। एम्पियर मीटर स्क्वायर, जूल प्रति टेस्ला, टेस्ला प्रति जूल या न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला। टेस्ला किसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो टेस्ला प्रति जूल इसका मात्रक नहीं है। अगर आप सारा करोगे तो ये सारे के सारे यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। यू कैन ट्राई, ना हो तो वो भी मेरे को बताना, अरे सर हमसे नहीं हुआ, ओके। पहले देखो ट्राई किया करो किसी भी काम को, उसके बाद अगर ना आए तो फिर हम यहाँ पर उपलब्ध हैं, हम आपको बता देंगे। चलिए कितने बच्चे चाहते हैं कि इस सवाल को रीजन के साथ में आपको बताऊं, जल्दी से बताओ भाई। सामने स्क्रीन पर बेटा जो क्वेश्चन है, टेस्ला प्रति जूल इसका सही है, बट ये सभी नहीं सही, क्यों? कोई रीजन के साथ जानना चाहता है या फिर आगे बढ़ूं मैं? बताओ भाई जल्दी से, रीजन के साथ जानना चाहते हो? कमेंट करो भाई जल्दी से। कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो तुम लोग यार, गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है, इट्स नॉट गुड। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझे कौन। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है ना। इससे मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आई विल ट्राई। चलिए देखो, एम्पियर मीटर स्क्वायर तो सही है भाई, आप लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत देर मैं पढ़ा भी चुका हूं। जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला। अब जूल प्रति टेस्ला का मतलब, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है,
टेस्ला किसका मात्रक भाई? अगर मैं आपसे पूछूं चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। और इसके लिए आपने क्या पढ़ रखा है? अगर मैं टेस्ला की बात करूं तो टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। लिख दूं भाई यहां पर जूल। जूल को भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा? न्यूटन मीटर। टेस्ला को न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका ऊपर आ जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, क्या रह गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, बन गया ऊपर जैसा। न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला, टेस्ला को चेंज कर दो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एम्पियर मीटर को ऊपर लेके जाओगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सभी के सभी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के ही मात्रक है बेटा। और टेस्ला प्रति जूल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है, याद रखना। विद रीजन भी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, ठीक है भाई, चलिए नोट कर लो सभी बच्चे इसको जल्दी से भाई। और देखो ये तो सभी ने बेटा पढ़ रखा है। यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा आई बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर n i a होगा। ये तो बेटा सभी ने पढ़ रखा है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी इसको जरूरत नहीं है। चलिए भाई, ये आपके सामने है प्यारा सा एक न्यूमेरिकल, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक समतल वृत्ताकार कुंडली में जिसमें तारों के 20 फेरे हैं, 3 एम्पियर की धारा बह रही है। इसे 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मतलब m हमको यहां पर निकालना है। कितने बच्चे भाई इसको कर सकते हैं? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि सर हम इसको अभी करके बता देंगे, सर इसमें क्या है, ये है वो है। कमेंट करो भाई सभी लोग। देखो m बराबर एन आई है, इससे डायरेक्ट आप कर सकते हो। a बराबर पाई आर स्क्वायर लगा देना, n आपके पास है, i आपके पास है, r आपके पास है। इतना हिंट काफी है बेटा इसको कराने के लिए, बताइए इतना हिंट काफी है ना? बहुत है यार, इतना हिंट आपके लिए दे दिया मैंने, पता है इतना हिंट मैं देता नहीं हूँ। अब इतने से भी नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपकी कंडीशन बहुत नाजुक चल रही है। थोड़ा पढ़ाई पर फोकस कर लो बेटा, नहीं तो फिर पेपर में क्या होगा आप लोग खुद से भी समझदार हो। ओके, नोट करो सभी बच्चे इसको, इसके अकॉर्डिंग हमको ये सवाल करना है भाई। ठीक है, चलिए अभी मैं पहले कुछ ऑब्जेक्टिव और करा दे रहा हूं बेटा, यहां से जो बनते हैं 1-2 और हैं। ठीक है, 25 देख लीजिए भाई, आप लोगों को बताने हैं इनके आंसर तो भाई। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान है ये, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान है। देखो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर या 1/c²। सभी ने पढ़ रखा भाई? बताओ जल्दी से, पढ़ रखा बेटा? सभी ने पढ़ा है ना? यस और नो पढ़ा है ना? तो देखो इसका जो राइट आंसर अगर ये करके दे रखा है तो ये सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो ये रहा इसका मान। एक क्वेश्चन बेटा यहां से और बनता है। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान है, इसका मान कितना होता है? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, इसका मान कितना होता है? ये भी पेपर में बेटा पूछा जाता है। चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का आप लोगों को। ठीक है, आपने क्या पढ़ा? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c² पढ़ रखा है। c² को यहां ले आओ भाई, c² बराबर 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहां से c निकालूंगा तो c बराबर इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई? अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, आ जाएगा। अगर मैं इस पे से अंडर रूट हटाऊंगा तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो भाई c बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। तो इसका मान किसके इक्वल है? c के। और c का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का जो मान होता है बच्चा, वो हमारा ये होता है। एक ये भी क्वेश्चन बेटा यहां से बनता है, सभी बच्चों को याद रखना है। चलिए 27 देखो क्या बनेगा, बहुत सारे टाइप के यहां से क्वेश्चन बनते हैं। म्यू नॉट
अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ठीक है भाई, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर भाई। ठीक है, अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। बाहर निकाल लोगे, मीटर स्क्वायर 2 है मतलब पावर 2 है, 1 मीटर बाहर आ गया। एम्पियर स्क्वायर एम्पियर आ गया, कूलाम स्क्वायर कूलाम आ गया भाई। बताइए कर सकते हैं बच्चों ऐसे? यस और नो? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? जल्दी से बताओ भाई। ए बोल दो ना भाई, यस सर कर लोगे सर। क्या यार आप लोग भी मतलब क्या बोले आपसे, चलिए छोड़िए। देखो न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल, जूल बटे एम्पियर, और यहां पर हमारा क्या है बच्चा? कूलाम है। ठीक है, यही है ना? बताइए यही है। जूल प्रति कूलाम, जूल बटे कूलाम क्या होता है बच्चा? जूल प्रति कूलाम क्या होता है? वोल्ट। अब यहां पर क्या रहेगा? वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर क्या होता है? ओम। तो आप लोगों को याद रखना है अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है भाई? वो ओम होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बेटा पेपर में आते हैं और इन्हें आपको कोई बताएगा भी नहीं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है ना? जल्दी से बताओ भाई, तैयार है सभी को? ये वाला दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? देखो ये क्वेश्चन बेटा अगर आप तैयार नहीं करते हो और पेपर में आते हैं, फिर आप हमको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि सर आपने नहीं कराए। तो लाइक्स और लाइव इतने कम है कि भाई पूछो मत। जल्दी से सभी बच्चे प्यारा सा लाइक एंड एक शेयर भी कर देना भाई। ठीक है, अपने उस मित्र को कर देना जो मित्र आपके पढ़ नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई हम पास हो जाएंगे, भाई ये मोदी योगी जी की सरकार है। ठीक है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन हो आप लोग तैयार कर लेना, इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन बनते हो उनको भी आप लोग तैयार कर लेना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे भाई शॉर्ट टाइप एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो सभी बच्चे रेडी हो भाई? जल्दी से बताएं भाई, सभी लोग रेडी हो? अब हम क्या डिस्कस करेंगे? वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। आप लोग रेडी हैं ना सभी लोग? एक बार जल्दी से बता दीजिए कि यस सर हम रेडी हैं। बताओ बेटा, और कितने बच्चों ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ भाई, जिन्होंने भी पढ़ रखा है जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे जितने भी लाइव हैं भाई। रेडी हो ना भाई लोग? नहीं हो रेडी? गलत बात है भाई। ठीक है, अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक, हमारे पास मान के चलिए कोई धारावाही चालक है जिसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें हमने कोई छोटा सा खंड अल्पांश ले लिया है, ये इतना सा अंश। अब इस अल्पांश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है, इसमें भी आपकी I धारा जा रही है और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो डेल्टा L है। कितनी है भाई? डेल्टा L। सेम हम इधर साइड भी यहां पर दिखा देंगे। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ होती है, P क्या निकाल रहे हो यहां पर? चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B। यहां पर भी आप क्या निकाल रहे हो? चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B। अब देखो किसी धारावाही चालक के, किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण, ये जो आप देख रहे हो भाई इसको बोलते हैं अल्पांश। अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 4 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण, चालक के अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
4 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर भाई? या निम्न बातें लिख सकते हो, निम्न बातों पर निर्भर करता है। भाई कौन कौन सी 4 बातें हैं? कोई बच्चा कमेंट करेगा भाई। पहला है कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमणुपाती होता है। नंबर 2, यह अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमणुपाती होता है। नंबर 3, यह अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जिया का मतलब साइन थीटा के अनुक्रमणुपाती होता है। और बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चालक और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन 4 बातों पर निर्भर करता है बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। किन बातों पर निर्भर करता है बेटा? यह अल्पांश में, जो हमारा अल्पांश है, जो छोटा सा खंड हमने यहां पर ले रखा है ये वाला, इस अल्पांश में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर धारा का मान कम है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर अल्पांश की लंबाई हमने यहां पर कम ले रखी है तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान भी कम हो जाएगा। नंबर 3, अल्पांश या फिर कह सकते हो धारावाही चालक और बिंदु P को जो रेखा मिला रही है इनके बीच जो कोण बन रहा है उसके जिया मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। और चौथा पॉइंट है भाई कि ये जो चालक है, इस चालक की बिंदु P से जो दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम इन चारों समीकरणों को संयुक्त करते हैं भाई, चारों समीकरणों से डेल्टा B प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, यहां से बेटा जब इसको हटाएंगे तो यहां पर कांस्टेंट आता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या है? बायो सेवर्ट का नियम है। इतना आप लिख के आ जाना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। जहां म्यू नोट क्या है आपका? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है बच्चों? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। ठीक है, याद रखना। इसका मान देखो बहुत सारे बच्चों को पता होगा बच्चा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा बायो सेवर्ट का नियम भाई। 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, नहीं करके जाओगे अपना नुकसान करोगे भाई। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है भाई बायो सेवर्ट का नियम। तो किसी धारावाही चालक के अल्पांश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इन 4 बातों पर निर्भर करता है। अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्पांश और बिंदु P को जो रेखा मिला रही है इनके बीच जो कोण बन रहा है उसकी जिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। उसके बाद इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी क्या है भाई? r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। सभी बच्चे पहले इतना सा नोट कर लो भाई, फिर मेरे को बताइए भाई। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? कमेंट करो भाई सभी लोग जल्दी से। कमेंट ना बच्चे बाड़ी। चलिए भाई, क्लियर ना सबको? चलिए बाइक हो गया। चलिए नोट कर लिए सभी ने, और जल्दी से 200+ लाइक्स जल्दी से कर दो भाई, जल्दी से। ठीक है, नहीं करते बहुत बेकार बच्चों आप लोग। चलिए नोट कर लो इसको सभी। नेक्स्ट बेटा,
किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा बताइए। बताइए भाई, कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन आता है? डेरिवेशन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है भाई। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर लाइव रहते हैं उनको पता होगा, और जो भाई रेगुलर हैं आज आगे दोबारा का भरोसा नहीं, दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे उनको नहीं पता होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर ये हम अल्पांश ले लेते हैं इतना सा, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये दूरी ए है, ठीक है भाई। यहाँ पर भी आपकी आई धारा है। तो किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बेटा, वो क्या होता है? B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2A। और अगर यहीं पर वृत्ताकार कुंडली कह देता तो B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2A। देखो सारी चीजें आप लोग लिख के जरूर आना। जहां म्यू नॉट क्या है आपका? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। आई की बात करूंगा तो भाई धारा है जो हम लूप में प्रवाहित कर रहे हैं। ए क्या है? लूप की त्रिज्या है, जो भी लूप हम लोगों ने ले रखी है भाई। और इसके लिए बस नया क्या आता? एन आ जाता। एन के लिए लिख देते आप लोग फेरों की संख्या। तो वृत्ताकार कुंडली हो या वृत्ताकार लूप हो भाई, लूप बोलेगा तो बेटा ये फॉर्मूला लिखना और ये सारी चीजें बताना, पूरा नंबर मिल जाएगा। वृत्ताकार कुंडली बोलेगा ये फॉर्मूला लिखोगे और ये सारी चीजें लिख के आनी है, तभी पूरा नंबर मिलेगा भाई, नहीं तो नहीं मिलने वाला। फिर मत कहना सर हमारे नंबर कट क्यों जाते हैं, सर हमको पूरे नंबर मिलते क्यों नहीं है बेटा, उसके रीजन आप ही होते हो। ओके चलिए नोट करो सभी बच्चे जल्दी से इसको भाई। इस टाइम इतने ज्यादा लाइव दिखे ना, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं भाई, क्या बात है। चलो नोट करो सभी बच्चे जल्दी से भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आता है पेपर में, फिर मत कहना कि सर अब क्या बोले, ठीक है भाई। नोट कर लिया सबने? जल्दी से बताइए भाई, कर लिया बेटा नोट? नहीं कियो यार, गलत बात है। इतना इंपॉर्टेंट चीज आप नोट नहीं करते तो भाई क्या नोट करोगे ये बताओ, ठीक है। चलिए नोट कर लो जल्दी से भाई, जल्दी से लाइव। कर लिया नोट ना? चलो नोट कर लो भाई, ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए भाई। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लूप, और ये क्या है? परिनालिका। और कितने बच्चों को ये आता है कृपया मुझे कमेंट करके और बता दो भाई। जितने बच्चे लाइव हो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हमारे कितने बच्चे कर सकते हैं? जल्दी से भाई। अब ये इतना टिपिकल तो नहीं है यार, आप लोग इतना टाइम लगाओगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताओ भाई। अरे बी बराबर म्यू नॉट एन आई कर दो यार बस। पी बराबर क्या करोगे? म्यू नॉट एन आई, एन की जगह एन पर एल कर दो, एन अपॉन एल आई, सारी चीजें लिख दो। एन फेरों की संख्या, एल लंबाई, आई धारा लिख लेना भाई, ठीक है। तो वृत्ताकार या सॉरी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारा ये होगा जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। सारी चीजें आप लिख दोगे ना। एन क्या है बेटा? फेरों की संख्या, आई क्या है? धारा, एल क्या है? लंबाई, म्यू नॉट क्या है? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चे भाई, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है? कितने बच्चों को पता है? पता है भाई या नहीं पता? कमेंट में कंजूसी नहीं भाई, जल्दी से बताओ। चुंबकीय क्षेत्र हम कितनी प्रकार से उत्पन्न करते हैं? होम भूले, पता है तो बता दो यार, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर हम तो बता ही देंगे सारी चीजों को, क्यों टेंशन लेते हो भाई, ठीक है। ओके
बताइए, करा दें फिर? अगर आप लोग नहीं जानते हो तो भाई बता दो सर, हमसे नहीं होएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ट्राई करना चाहिए इंसान को भाई। ओके, बताओ जल्दी से। चलिए, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता है भाई। चलिए, जिनको नहीं पता है SW दे देते भाई, छोटा सा क्वेश्चन आपको। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं, थोड़ा सा बैक जाओगे, ऑब्जेक्टिव में करा भी रखा है मैंने आपको। ठीक है, ट्राई कर लेना भाई, हो जाए तो अच्छी बात है। लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई 2024 के लिए। लॉरेंज बल बेटा 2024 के लिए कैसा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कितने बच्चों को लॉरेंज बल तैयार है भाई? और लाइक हमारे भी 200 प्लस नहीं हुए हैं, बहुत गंदे बच्चे मिले हैं भाई इस बार हमको, बहुत गंदे बच्चे मिले हैं भाई। चलिए बेटा, लॉरेंज बल हम आपको समझा देते हैं क्या होता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको विद थ्योरी आपको बताऊंगा। देखो, अगर कोई आवेशित कण, यहां लिख लीजिए, जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है, किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों? लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं। और अगर व्यंजक की बात आएगी तो भाई वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू, यहां पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्यू ई आपने पढ़ रखा भाई, वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो क्यू ई वैद्युत बल होता है, क्यू भी चुंबकीय बल होता है। तो अगर जो आवेशित कण है, जो भी आवेशित कण है, अगर वो ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है, ऐसी जगह पर गति कर रहा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो उस पर जो चुंबकीय बल कार्य करेगा उसको ही बच्चों हम लॉरेंज बल कहते हैं। और इसके लिए व्यंजक आप लोगों को ये याद रखना है, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है बेटा लॉरेंज बल 2024 के लिए। तो लॉरेंज बल क्या है, तो अगर कोई आवेशित कण किसी ऐसे जगह पर गति कर रहा है जहां वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, मतलब दोनों ही क्षेत्र वहां पर उपस्थित हैं, तो उस पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। और इसके लिए व्यंजक क्या होता है भाई, ये जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, पेपर में आएगा बेटा, इसको करके जरूर आना, फिर मत कहना सर हमसे छूट गया, सर हमारे नंबर कम रह गए। ठीक है, अगर ऐसा है तो बेटा आप लोग फिर अपना ही नुकसान करोगे। ओके, चलिए नोट कर लिया सभी ने भाई? एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, जितने भी बच्चे लाए वो भाई, इसको 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, कण का पथ या कण का मार्ग क्या होगा? ऑब्जेक्टिव पढ़े हो भाई, तो मैंने क्या बताया था, कुंडलिनी। अगर वो 90 डिग्री को छोड़कर किसी अन्य कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ हेलिक्स के आकार का होता है, कुंडलिनी के आकार का होता है। चीखे मैं आपको बता चुका हूं, करा चुका हूं, समझा चुका हूं भाई। जल्दी से बताओ 37 जो क्वेश्चन है, ठीक है भाई, 37 जो क्वेश्चन है बेटा, क्या आपको इसका आंसर पहले नहीं पता था? मेरे बताने से पहले पता था ना। और अगर यहीं पर वो तिरछे की जगह बेटा क्या कह दे, लंबवत, एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो कण का पथ या कण का मार्ग क्या होगा, कैसा होगा भाई? लंबवत प्रवेश कर रहा है तो सर्कुलर, वृत्ताकार। ठीक है भाई, पता है ना बेटा?
उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, ठीक है, छोड़ के मत आना, पेपर में आएगा तो नोट कर लो इसको जल्दी से। हो सकता अगला, चलो वो नहीं लिखा है मैंने। और अगर याद रखना बेटा, यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन बनता है कि एक आवेशित कण किसी एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग कैसा होगा, वृत्ताकार। ठीक है, नोट कर लेना इसको कहीं पर, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं था भाई। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तथा विमा लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के बेटा 4 मात्रक मैंने आपको बताए हैं। एक है हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, आप इसको लिख के आ सकते हो। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, आप इसको लिख के आ सकते हो। और एक टेस्ला। गॉस छोटा होता है तो गॉस को आप लिख के मत आना, वैसे गॉस भी इसी का मात्रक है। और एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं भाई, एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के इन चारों मात्रकों में से बेटा कोई भी लिख के आ जाना, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। मैंने यहां पर सारे लिख दिए भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के सारे मात्रक हैं बेटा। और अगर विमा की बात आती है, किसकी बात आती है बच्चा, विमा, तो F बराबर आप IBL से बना सकते हो यार। B बराबर क्या हो जाएगा, F/I × L। B की विमा, F कार्य की विमा क्या होती है, mL/T⁻²। I के लिए क्या यूज करेंगे, A, और लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे बच्चा, L। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो m/T⁻², A⁻1। ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की विमा है भाई। किसकी विमा है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा है, जो मैंने यहां पर लिखी है। पेपर में हो सकता है बेटा आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कितने मात्रक हैं, आप यहां पर 4 देख रहे हो। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस। एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, अगर ये भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप करके आओगे कि एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। और अगर आपसे बी की विमा या चुंबकीय क्षेत्र की विमा पूछ ले भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा, बी की विमा क्या होती है, m/T⁻², A⁻1। बताओ बच्चों, क्लियर बेटा ये वाला क्वेश्चन। तुम्हारी पढ़ रही हूं मानवी सिंह। ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड CR राजपूत, ठीक है, नहीं तो बेटा यहां से ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। फिर मत कहना सर हम ब्लॉक क्यों हो गए, ठीक है बेटा। तो जल्दी से फोकस करो केवल पढ़ाई पर, ना कि फालतू चीजों पर। जल्दी से बताओ बच्चों। परमिंदर कश्यप, भाई गर्ल्स के चक्कर में मत पड़ो। देखो जो भी बच्चा एप्लीकेशन में फालतू कमेंट कर रहा बेटा, पीपीटी मतलब जो हमारे कंप्यूटर महोदय बैठे हुए हैं, तुरंत आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। फिर मत कहना सर मैं अनब्लॉक कर दो। एक बार याद है किस लड़की की हमने की थी भाई, तुरंत मैं नाम भूल रहा हूँ उस लड़की का, भूल गया भाई। अब वो लड़की बेचारी मुझे दिखाई नहीं दी उसके बाद, विदुषी थी आगे, आई थिंक विदुषी। या 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए भाई। 2 समांतर, तो क्या फॉर्मूला है, F/L बराबर μ0/2π I1 I2/R। ठीक है बच्चों, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का ये फॉर्मूला होता है भाई। कितने बच्चों को ये पता था भाई, सबको पता था बेटा। देखो जब कोई फॉर्मूला आपसे पूछे तो सारी चीजें आप लोग बता के जरूर आना। जहां μ0 क्या है आपका, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या है बच्चों, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। I1 क्या है भाई, 2 धारावाही चालक तार आपने ले रखे हैं, तो I1 है पहले तार में प्रवाहित धारा, I2 क्या है दूसरे तार में प्रवाहित धारा, R क्या है दोनों तारों के बीच की दूरी। ये देखो खुद से भी चीजों को बेटा थोड़ा सा मेहनत करो, देखो टाइम नहीं बचा है। अब भी अगर आप ये टाइम वेस्ट करते रहोगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा बेटा। सारी चीजें अपडेट हैं। सनी चौधरी तुम क्या हो यार, तुम्हें देख के मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है। सब कुछ अपडेट है, जितना यहां पर दिखा रहा हूं ना, ये सब कुछ पढ़ा रहा हूं, सब कुछ अपडेट है A to Z। ठीक है, अदर बच्चों से पूछ लो अगर तुम्हें ना मिल रहा हो तो। तुम्हारे डाउट्स ज्यादा रहते हैं, पढ़ाई तुम कम करते हो। चलिए नोट करो सभी बच्चे, सारा लिख दिया भाई। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसको तैयार भी कर लोगे बेटा। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को। ला 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 ला
जल्दी से बताएं भाई सभी बच्चे। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ते, भटकता हुआ जब कोई छोड़ते, आगे बढ़े बच्चे बॉडी, एक बार जल्दी से बता दीजिए भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसको बताइए कितने बच्चों को तैयार है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। भाई जितने बच्चे हमारे लाइव हैं एक बार मुझे जल्दी से बताओ भाई, कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। जिनको तैयार है कमेंट कर दीजिए भाई। हमारी बुक की तरह। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए भाई जिनको भी तैयार हो, जिनको तैयार नहीं है कोई बात नहीं भाई, हम करा देंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए, बस ना हो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं, कहीं गए नहीं है भाई, आपसे नहीं होएगा हम आपको करा देंगे, ओके। चलिए भाई देख लो, मैं करा ही दे रहा हूं आप लोगों को। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। आपने 10th में भी गलती से पढ़ा होगा भाई, जो बच्चे 10th में नहीं पढ़े ना उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। और एक भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी होता है प्रेरित धारा संबंधी, अगर पढ़ रखा तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो हम उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में। बट अगर मैंने अभी बता दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, दोनों में, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। यदि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। क्लियर भाई सभी को? लिख लेना, यहां पर मैंने 3 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया भाई। चलिए चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए भाई। कभी कभी पेपर में भाई ये क्वेश्चन आ जाता है तो देख लीजिए भाई धारा सुग्राहिता होता क्या है। अगर आप लोगों को तैयार है तो अच्छी बात है भाई, नहीं तैयार तो तैयार कर लेना। एक वोल्टेज सुग्राहिता भी होता है, हो सकता है मैंने आगे यहां पर लिखा हो, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। IS से इसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, φ/I होता है ऐंठन बल युग्म बटे धारा, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी चल कुंडली धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता होती है वो कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा, ये प्रति एकांक धारा कहलाएगी, के लिए उत्पन्न विक्षेप, फाई के यहां पर विक्षेप है, उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। भाई आई बंद कर दो यार, लिख लीजिए। चलो मैं इसके ऊपर पूरी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, लिखाऊं भाई डेफिनेशन या तैयार कर लोगे? लिखा दूं ना भाई, बताइए लिखा दूं ना? चलिए लिखा दे रहा हूं। इसका एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखना, NAB/C, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं, तो फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं था। N क्या होता है, A क्या है, B क्या है और C क्या है, ठीक है। देखो ये चीजें पता होना जरूरी है भाई। N सबको पता है बेटा, N क्या होता है, जो कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या, तो कुंडली में फेरों की संख्या भाई, फेरों की संख्या। ए क्या होता है भाई, क्षेत्रफल, सबको पता भाई क्या होता है, क्षेत्रफल, जो भी कुंडली है उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एरिया। बी चुंबकीय क्षेत्र होता है भाई, अरे यार ये चीजें बताने वाली तो नहीं है ना, ये तो सबको पता होना चाहिए। बी क्या है हमारे यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र। सी क्या है, ऐंठन बल युग्म, सी क्या यहाँ पर, ऐंठन बल युग्म है,
ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले भाई धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए, तो आप ये लिख के आ जाना और ये सारी चीजें बता देना जो मैंने यहां पर लिखी है। भाई पूरा नंबर मिलेगा कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए, तो आप इतना लिख के आओगे, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, दिल खोल के नंबर देगा भाई, ठीक है। डेफिनेशन, चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता मतलब हमने यहां पर IS की बात कर ली है। कुंडली में प्रवाहित, कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए, प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए, धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप, फाई क्या भाई विक्षेप है, उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, इतना लिख दोगे भाई पूरा नंबर मिल जाएगा। विक्षेप के बराबर होती है, किससे प्रदर्शित करते हो, तो आप देख सकते हो ISS को प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, इसी को हम कहते हैं धारा मापी की धारा सुग्राहिता। पेपर में आएगा तो बेटा छोड़ के मत आना, छोड़ के आओगे तो अपना नंबर कम करके आओगे और कुछ नहीं आओगे तुम लोग, ठीक है, ठीक है ना भाई, ऐसा मत करना, ठीक है, अच्छी बात नहीं होती, बेकार बात होती है, छोड़ के आओगे भाई, इट्स नॉट गुड फॉर यू, ओके। चलिए नोट कर लो सभी बच्चे। नेक्स्ट भैया भाई वोल्टेज सुग्राहिता, तो यहां पर इसको IS आप मान के चलिए, जैसा आपने उधर साइड किया है सिमिलर हम इसको वैसे ही कर सकते हैं। आप अगर उसको SI से दिखा रहे हो भाई, IS से कर रहे हो, तो इसको आप SV से कर लीजिए, VS कर लीजिए भाई, वोल्टेज सुग्राहिता है, ठीक है, तो VS कर सकते हो भाई। यहां पर थोड़ा सा चेंज है बस, यहां पर वहां पर फाई अपॉन आई था, यहाँ फाई अपॉन V है, और V बराबर IR होता है, और फाई बराबर जैसा मैंने पीछे लिखा है वैसा ही रहेगा भाई, ठीक है। तो हमारा इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है बच्चा पार्टी, ये हमारा हो गया फाई अपॉन IR, ठीक है। फाई का मान आप लोगों ने पीछे देख लिया भाई, क्या होता है NAB, I से I कट जाता भाई, क्या होता है I से I हमारा यहां पर कट जाएगा, और एट द फाइनल, एट द लास्ट क्या निकल के आएगा भाई, बताइए भाई क्या निकल के आएगा, पता है नहीं पता, नहीं पता, अरे भाई फाई अपॉन आई आपने पीछे निकाल रखा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो, वो आपके ऊपर सारी ये डिपेंड करती हैं। जो फॉर्मूला हमने देखा था ना भी, उसमें NAB अपॉन C सेम रहेगा, बस यहाँ पर R आ जाएगा नया, ठीक है। तो फाई अपॉन आई का मान आप यहाँ उठा के रखोगे, NAB अपॉन C। अब NAB सारी चीजें वही हैं भाई, N फेरों की संख्या, A क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, C ऐंठन बल युग्म, R बस प्रतिरोध। नया जो निकल के आया हमारा वो क्या आया, केवल और केवल प्रतिरोध, केवल प्रतिरोध नया है, सारी चीजें बेटा बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई भी चेंज आपको यहां पर नहीं करना है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है ना, दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, उम्मीद करता हूं होनी भी नहीं चाहिए, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, देखो पेपर में कभी कभी आता रहता है बेटा, फाई अपॉन आई का मान हम इसका पूरा डेरिवेशन जब करते हैं वहां से उठा के रखा जाता है, सारी चीजें लिख के जरूर आना। N फेरों की संख्या, A क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, ऐंठन बल युग्म, R प्रतिरोध, इतना लिख दोगे भाई पूरा नंबर मिल जाएगा। अब वोल्टेज सुग्राहिता कहते किसे हैं भाई, अगर कोई कुंडली है, और छोटी सी डेफिनेशन देख लो, यदि कुंडली के सिरों के बीच V वोल्टेज हो तो फाई अपॉन V, भाई यही तो डेफिनेशन है, फाई अपॉन V, दिख रहा ना भाई, वोल्टेज V हो तो फाई अपॉन V को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं, बस खत्म यार, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते भाई इसको, VS से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, VS से इसको रिप्रेजेंट किया जाता, फॉर्मूला लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा।
डेफिनेशन ये लिख देना, पूरी डेफिनेशन हमने इस फॉर्मूले से बनाई है जो आपको यहां पर दिख रहा है। अगर जो कॉइल है, अगर जो कुंडली है, अगर उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, जो वोल्टेज है वो कितना है V, तो जो φ/V है इसी को हम लोग वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं भाई। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? वोल्टेज सुग्राहिता। अब इस फॉर्मूले में आपको सारी चीजें पता है, N फेरों की संख्या, A क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, C ऐंठन बलयुग्म, R प्रतिरोध। बेटा ये फॉर्मूले में सारी चीजें लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, और अगर लिख के नहीं आओगे तो सोच भी मत लेना भाई कि आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। नंबर कटेगा फिर कहोगे सर हमारे नंबर कट गए। बेटा डेफिनेशन सेम जैसी मैंने यहां बनाई यहां पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I हो तो राशि φ/I को धारा सुग्राहिता कहते हैं। डेफिनेशन देखो बहुत सारी होती हैं, आप एक ही डेफिनेशन मत समझो। ओके चलिए नोट कर लिया सभी ने इसको। अगर देखो धारा मापी को हमें अमीटर व वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो इसकी संरचना में हमें क्या परिवर्तन करना होगा भाई? अगर हमें जो धारा मापी है, धारा मापी को अगर हमें अमीटर में बदलना है भाई, और धारा मापी को हमें अगर वोल्ट मीटर में बदलना है, तो जो इनकी संरचना होती है उसमें हमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? अमीटर का काम क्या होता है भाई? धारा को मापना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अमीटर का काम क्या है, आप कहोगे सर धारा को मापना। वोल्ट मीटर का काम क्या है, आप कहोगे सर वोल्टेज को मापना। तो अगर हम धारा मापी को अमीटर में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? जो धारा मापी की कुंडली है उसके समांतर, समांतर का मतलब जानते हो ना भाई जानते हो या नहीं जानते हो? धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की जो हमारी कॉइल है, जो कुंडली है, ठीक है, धारा मापी की कुंडली के समांतर, कुंडली के समांतर निम्न प्रतिरोध मतलब कम प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का हमें शंट लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक शंट होता है, एक तार होता है, उसको लगाना पड़ेगा। निम्न प्रतिरोध का शंट लगाना होगा, शंट लगाना होगा, ठीक है। कब लगाना होगा? जब हम धारा मापी को अमीटर में बदलना चाहते हैं। किसको बच्चा? धारा मापी को अमीटर में बदलना चाहते हैं तो हमें धारा मापी के समांतर एक निम्न प्रतिरोध का शंट लगाना पड़ेगा। डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहते हो, यह है हमारा बेटा धारा मापी जो आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है भाई। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसमें हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितनी धारा इसमें जा रही है भाई? I। अब यहां से दो पार्ट्स में धारा बटेगी, कुछ धारा इधर और कुछ धारा नीचे की तरफ जाएगी। हमने नीचे क्या लगा रखा है? इसके समांतर एक शंट लगा दिया, कम प्रतिरोध का हमने एक तार कह सकते हो भाई, तार जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? निम्न प्रतिरोध का एक तार जोड़ दिया है। तो ये डैश करके जो संरचना अब आप देख रहे हो, अब ये एक अमीटर की तरह काम करेगी। अब इसके द्वारा हम धारा को माप सकते हैं। किसको माप सकते हैं भाई? धारा को माप सकते हैं। इसमें जो धारा जा रही है बच्चा वो IG है। अब I जा रही थी टोटल धारा, नीचे की तरफ कितनी आएगी? I माइनस IG, I माइनस IG। IG क्या है बेटा? धारा मापी में जाने वाली धारा। I क्या है? टोटल धारा। कुछ धारा इस शंट में भी जाएगी। ये क्या है हमारे पास? निम्न प्रतिरोध का एक शंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर डैश वाला आप देख रहे हो बेटा, इसको अब हम क्या बोलेंगे? अमीटर। अब इसको क्या बोला जाएगा बच्चा पार्टी? ये जो डैश आपने पूरे में बना रखा है, अब ये हमारा एक अमीटर बन चुका है। हमने यहां पर धारा मापी को अमीटर में बदल लिया है। अब इसके द्वारा हम धारा को माप सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर, धारा मापी के समांतर हमें निम्न प्रतिरोध का या कम प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। अब ये हमारा एक अमीटर की तरह काम करेगा। इसके द्वारा अब धारा को हम आसानी से माप सकते हैं बेटा, या मेजर कर सकते हैं। क्लियर सबको? अगर हमें धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है,
धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, यहां पर याद रखना, यहां पर क्या है? निम्न प्रतिरोध है भाई, और यहां पर उच्च प्रतिरोध है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो, उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। शंट का मतलब तार है भाई, शंट लगाना होगा। तो वो क्या बन जाएगा भाई? एक वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। बताइए, इसका भी डायग्राम बना दिया जाए भाई? बताओ जल्दी से, आप लोग बोलोगे तो बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बताओ बच्चा पार्टी, इसका भी डायग्राम बना दूं? बोल दो यस सर, बना दो भाई, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, कमेंट में कंजूसी मत किया करो, और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार, कंजूसी मत किया करो, अच्छे बच्चे हो। कुछ नहीं है बेटा, हमारे पास एक वायर है, मैं यहाँ पर एक सीधा वायर यहाँ पर खींच दे रहा हूँ भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दो बिंदु मान के चलिए, एक बिंदु हमारा ये रहा ए, और आगे जाके हमने यहाँ पर एक और बिंदु दिखा देना है। चलिए यहाँ पर वायर भी दिखा दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये भी हमारे पास एक तार है, यहाँ पर आपका बिंदु बी है, ठीक है। अब देखो हम नीचे की तरफ क्या करेंगे भाई, यहां से हमने नीचे की तरफ क्या करना है, एक धारामापी दिखा देना है बच्चा, और इसके श्रेणी क्रम में हम एक शंट लगा देंगे उच्च प्रतिरोध वाला भाई। इसका प्रतिरोध बच्चा पार्टी कैसा है? अधिक है, ज्यादा है? ये क्या है? ए बिंदु है, चलो मैं यहीं से दिखा दे रहा हूं, ठीक है भाई, ऐसे करके आप यहीं से दिखा दीजिए। सेम हम यहां पर कर देंगे, ये बी बिंदु है, और यहां पर मैं इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। अब यहां पर ये संट है, यहां पर क्या है? एक संट है भाई, उच्च प्रतिरोध वाला। अब इनके बीच, ए और बी के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो मैंने वी दिखा दिया भाई। ये संट है, ए और बी है, तो इतना स्ट्रक्चर, ऊपर से नहीं, केवल इतना स्ट्रक्चर जो आप डैश डैश करके देख रहे हो ना, इसको ही हम बोलेंगे बेटा क्या? वोल्ट मीटर। केवल इसी को वोल्ट मीटर बोला जाएगा, सबको मत बोलना वोल्ट मीटर। तो इसमें जो धारा जाती है उसको हम IG से यहां पर दिखा सकते हैं। तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में हमने उच्च प्रतिरोध का शंट लगा दिया है, ठीक है। ए और बी हैं, इनके बीच विभवांतर V उत्पन्न हो रहा है, हमें ऊपर वाले से कोई भी मतलब नहीं है भाई। देखो धारा इसमें प्रवाहित करोगे, आपकी I धारा जा रही है, कुछ धारा इधर भी जाएगी, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने जो नीचे दिखा रखा है, मैं उससे मतलब है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक शंट जोड़ रखा है जिसका प्रतिरोध अधिक है, उच्च है। तो ये अब जो नीचे का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये हमारा है वोल्ट मीटर। क्या है बच्चा? ये एक वोल्ट मीटर है। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाएगा तो बेटा पेपर में करके जरूर आना, छोड़ के मत आना भाई, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो सभी बच्चे, एग्जाम में पूछा जाए करके आना, छोड़ के मत आना। यहां तक सबको क्लियर है सारी चीजें? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, नोट कर लो भाई सभी बच्चे। और जो बच्चे विद सॉल्यूशन पाना चाहते हैं बेटा, तांडव बैच ज्वाइन कर लो, फी बहुत कम है, केवल 499 रुपए है। सभी विषयों के ऐसी क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे। जिनको तांडव बैच ज्वाइन करना है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा, 499 में पूरा बैच मिल जाएगा। कर लिया भाई नोट सभी ने? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार नहीं करके जाओगे तो आप अपना नुकसान करोगे। अमीटर तथा वोल्ट मीटर को हम विद्युत परिपथ में किस क्रम में समायोजित करते हैं? बताइए भाई। जो अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं उनको हम विद्युत परिपथ में किस क्रम में समायोजित करते हैं? कोई बच्चा जानता है भाई तो बता दो जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला भी पूछा जा सकता है। देखो याद रखना, अमीटर को वैद्युत परिपथ में जोड़ते हैं बेटा श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है इसको? श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे बच्चा पार्टी? उसका उल्टा कर दो यार, वैद्युत परिपथ में इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। भाई कैसे उड़ रहा है ये? उड़ जाओ, नहीं उड़ रहा। तो याद रखना, वैद्युत परिपथ में अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और
वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में लिख के जरूर आना, छोड़ के मत आना भाई, ठीक है? ठीक है भाई, सही क्वेश्चन। चलिए दीक्षा प्रियता, अच्छी बात है, आप तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है बेटा। क्यों जोड़े जाते हैं रीजन में आपको भी आगे समझा दूंगा, ठीक है? उसको भी तैयार कर लेना। वैसे मैं यहीं पर समझा दूं, देखो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, इसी वजह से ये परिपथ से ज्यादा धारा नहीं ले सकता, लेकिन वोल्ट मीटर जो है ये प्रतिरोध इसका ज्यादा होता है और ये परिपथ से कम धारा ले, इसी वजह से इसको समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे, 2024 के पेपर में आपको ये क्वेश्चन बेटा देखने को मिल सकते हैं। क्या हो रहा है भाई, ये अपने आप ही कट रहा, बताओ। चलिए, एक आदर्श अमीटर तथा एक आदर्श वोल्टमीटर के विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है? एक आदर्श अमीटर है भाई और एक आदर्श वोल्टमीटर है, इनके वैद्युत प्रतिरोध का मान हमको बताना भी कितना होता है। तो याद रखना बेटा, एक आदर्श अमीटर का जो वैद्युत प्रतिरोध है वो 0 होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, और इसका अनंत होता है क्योंकि हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आदर्श अमीटर का विद्युत प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। करके आओगे भाई, पेपर में आएगा। तो अभी देखो 300 लाइक नहीं हुए, जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, देरी मत करो भाई, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है बेटा, धारा मापी में जो लोहे की क्रोड होती है इसका क्या कार्य होता है, मतलब इसको क्यों यूज किया जाता है? तो बेटा याद रखना, जो धारा मापी में लोहे की क्रोड होती है इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है और जो बल रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय ध्रुवों की तरफ या केंद्र बिंदु की तरफ मुड़ जाती हैं। इतना लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है और जो बल रेखाएं होती हैं वो ध्रुव खंड N और S जो लगे रहते हैं ना, उनके बीच एक केंद्र बिंदु होता है, उसकी ओर संकुचित हो जाती हैं, उसकी ओर मुड़ जाती हैं। इतना लिख देना पेपर में, ठीक है भाई? नेक्स्ट है बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व विमा बताइए। देखो बच्चों, टाउ बराबर आपने पढ़ा होगा MB sin थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, MB इज इक्वल टू 1 हो तो टाउ इज इक्वल टू M। पूरी डेफिनेशन आप इससे बना सकते हो भाई, मैंने केवल इतना सा लिखा है, इससे आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है भाई? कहो बताओ बच्चों कैसे बनाओगे, वो हम आपको बता रहे हैं भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है। बस होगी डेफिनेशन यार। आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन पढ़ी होगी पहले चैप्टर में भाई, गलती से पढ़ी होगी, उम्मीद करता हूं पढ़ी हो। यहां पर क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, बस थोड़ा सा अंतर है यार, चुंबकीय की जगह वैद्युत है, ठीक है? तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है। अगर मैं मात्रक की बात करूंगा तो बेटा आप इसी से बना सकते हो, M का मात्रक बराबर क्या निकल के आएगा, टाउ अपॉन B साइन थीटा। अब देखो टाउ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, और B का क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। साइन थीटा का भाई कुछ नहीं होगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एम्पियर मीटर को ऊपर लेके जाओगे 1 मीटर पहले से बेटा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारा इसका यूनिट बन जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है तो आप बताओगे एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। डेफिनेशन क्या होती है आप यहां से बना के समझा सकते हो बेटा। और अगर मैं विमा की बात करूं भाई, एम्पियर के लिए क्या यूज करेंगे हम A, और लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे L, और ऊपर 2, तो विमा क्या निकल के आएगी भाई, A L की पावर 2। राशि भी आप लोग याद रखना भाई, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पेपर में ये भी आ सकता है। तो हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा वो सारे मैंने आपको बता दिए।
ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी? तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है। ठीक है भाई, नोट कर लो सभी बच्चे जल्दी से। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक एक 2-2 नंबर वाले बताए हैं, और भी आप अपनी तरफ से तैयार कर लेना भाई, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, आपको लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेना। ठीक है ना बच्चों, जितना देखो पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, बस इस चीज को याद रखना, उतने आप सारे क्वेश्चन को करके आओगे यार। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से। अब चलिए भाई, नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? तो बेटा विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि इसका जो प्रतिरोध है वो कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जिससे ये कम से कम धारा ले, ये परिपथ से अधिक धारा ले, और जबकि वोल्ट मीटर जो है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और ये क्या करे भाई, परिपथ से कम धारा ले, इसलिए इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसको क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? क्योंकि ये परिपथ से ज्यादा धारा ले सके, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो परिपथ से कम धारा ले सके। इसी वजह से अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। छोड़ के मत आना एक भी क्वेश्चन भाई, तैयार कर लो सारे के सारे भाई। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हमने शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप डिस्कस कर ली बेटा, जितने मैंने बताए उतने तैयार कर लेना। अब देखो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनेंगे वो मैं आपको सारे के सारे बता दे रहा हूं, ये आप लोग जरूर लगा लेना। विद सॉल्यूशन मैं आपको न्यूमेरिकल वाली सीरीज में करा चुका हूं। सभी बच्चे एक बार चेक कर लेना, हमारे चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा सारा का सारा न्यूमेरिकल के बिना बेटा 90+ का सोचना बंद कर दो भाई कि 90+ आएगा। ठीक है, चलिए कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ये रहा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फॉर्मूलाज पूरी बुक के हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में मिल जाएंगे। सभी बच्चे स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना। ये दूसरा न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट भाई इस चैप्टर का, ये तीसरा न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, ये चौथा न्यूमेरिकल बेटा इंपॉर्टेंट, पांचवा न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, छठा न्यूमेरिकल है जो यहां से पूछा जा सकता है, ये सातवां न्यूमेरिकल है जो यहां से पूछा जा सकता है, ये आठवां न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, नवां न्यूमेरिकल है बेटा इंपॉर्टेंट, ये 10वां न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, ये 11वां है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये 12वां है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये 13 है। तो हमने 13-14 न्यूमेरिकल्स यहां पर लिखे हुए हैं, 14वां तैयार कर लेना। ठीक है भाई, ये 15वां न्यूमेरिकल बेटा इसी चैप्टर का। चलिए, ये 15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए हैं, डिफरेंट टाइप्स के बेटा, आप इनको तो 102% तैयार कर लेना। इसके साथ साथ आप अपनी तरफ से भी न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लेना। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप तैयार कर सकते हो कर लो भाई, क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, तो जितने तैयार कर लोगे आपके लिए ही बच्चा पार्टी फायदा होने वाला है। ठीक है ना। अब देखो इस चैप्टर से बेटा डेरिवेशन थोड़े से ज्यादा बनते हैं। ओके, तो आप लोग इन डेरिवेशंस को अच्छे से तैयार कर लेना, नहीं करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। चलिए कौन कौन से डेरिवेशन बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा रफली बता दे रहा हूं। पहला है वृत्ताकार धारावाही लूप या वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वही B बराबर μ0I/2A वाला, उसको तैयार कर लेना बेटा। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले सूत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए। डेरिवेशन की सीरीज में आपको सारे के सारे डेरिवेशन बेटा कराए जा रहे हैं, उनको भी आप लोग रेगुलर बेसिस पर देखते रहो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। यहां से डेरिवेशन ज्यादा बनते हैं, जैसा मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बेटा। एम्पियर के परिपथीय नियम वाला तैयार कर लेना, यहां से एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए और इसका प्रूफ, एम्पियर के परिपथीय नियम। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन आप लोग तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, पूछा गया है और इस बार भी संभावना बन रही है कि भाई पेपर में ये आ सकता है। ठीक है, और कितने आप लोगों को तैयार हैं वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना भाई, जितने तैयार करोगे उतना ही बेटर रहेगा आप सभी के लिए। ओके, उसके बाद एक आयताकार लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाला तैयार कर लेना, टाउ बराबर NIAB sin थीटा वाला।
ये भी पेपर में बेटा पूछा जा सकता है। एक हमारा बायो सेवर्ट वाला है, उसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ये भी 2-3 नंबर में कभी कभी आ जाता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 से 5 से 6 डेरिवेशंस हैं भाई, जो यहाँ से आप लोग तैयार करके पेपर में जरूर जाना, नहीं तो फिर एक चल कुंडली धारा मापी भी आ सकता है। और जिनको भाई विद सॉल्यूशन करने हो, स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कर लो। वैसे यूट्यूब धोखेबाज है, नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है भाई, ठीक है, तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो कहाँ से आओगे आप लाइव। चलिए, ये डेरिवेशन है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे, डेरिवेशन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वेरी शॉर्ट बनेंगे, वो मैंने सारे बता दिए हैं। न्यूमेरिकल वाली सीरीज में मिल जाएंगे। जिनको डेरिवेशन बेटा मैंने भी इस चैप्टर के विद सॉल्यूशन नहीं कराए हैं, डेरिवेशन वाली सीरीज में विद सॉल्यूशन आपको सब कुछ कराया जाएगा। बस चैनल पर बने रहो, रेगुलर बेसिस पर लाइव आया करो, ठीक है। तो ये चैप्टर तो हमारा भाई यहीं पर हो गया दी एंड। सेशन कैसा लगा कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताना। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो।